वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, काफी दिनों से मुलाकात नहीं हो रही है। अरे भाई वजह क्या अर्ज करूं, पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला साथ लगा हुआ है, लेकिन अब खिलाफ मामूल इस वक्त यहाँ कैसे? मौलाना आपके पास मेरा हाजिर होना कुछ मेरे चंद सवालात हैं जिनका मजमुआ सन 1857 की जंग आज़ादी है। मेरा पहला सवाल यह है कि जिस वक्त मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 850 वर्ष तक बहुत ही मुनासिफाना और बड़ी शान शौकत से हुकूमत की, तो अंग्रेजों की कैसे मौजूदगी? बहुत अहम सवाल किया। वो वक्त इजाजत नहीं देता कि इस तवेल पर मौजू पर गुफ्तगू करूं, मगर न मालूम कब जिंदगी की शाम हो जाए। देखिए दौरे इक़्तिदार मुगलिया हुकूमत के ताजदार ज़ेब आलमगीर तक मुगलिया हुकूमत मुस्तहकम व मजबूत रही। इस वक्त तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि इस मुहिब्बे वतन ने हिंदुस्तान की तरफ बदनीति से आँख उठाकर भी देखे, मगर बदकिस्मती से हिंदुस्तान की आलमीरन की वफात के बाद मुगलिया हुकूमत बेजान हो गई थी। चुनांचा सन 1608 में बरतानिया से अंग्रेजों का एक काफिला ईस्ट इंडियन कंपनी के नाम से तिजारती गर्ज से आया था। जब अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में कदम रखा मुगलिया हुकूमत की, तो उस वक्त से इक़्तिदार पर थे। अंग्रेज अपने नापाक अज़ाइम व मकासद में कैसे कामयाब हो गया? मोहतरम, मैंने शुरू में कहा था कि मुगलिया हुकूमत कमजोर हो गई थी। अंग्रेजों का पूरा काफिला बादशाह के पास पहुंचा और दरखास्त की कि हम बरतानिया की तिजारती गर्ज से आए हैं। बादशाह अंग्रेजों की चाल को ना समझ सका और तिजारत की इजाजत देकर कुछ इलाके भी अंग्रेजों के नाम कर दिए। अब अंग्रेजों ने अपना निकाह हटाकर अपना असली चेहरा खोला और आहिस्ता आहिस्ता अपने जहरीले असरात बारूद दाग बैल पूरे हिंदुस्तान में फैलाने शुरू कर दी। अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को अपना मरकज बनाया, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान पर अपने तसल्लुत का पंजा काटने के लिए पूरी कोशिश सिर्फ कर चुका था। भला खैर अंग्रेज ने अपने नापाक अज़ाइम व मकासद में कामयाब होकर लाल किला से सल्तनत मुगलिया हुकूमत का परचम उतार कर यूनियन जैक लहरा दिया था। मौलाना एक बात बताइए कि जिस वक्त अंग्रेजों का इंडिया पर मुकम्मल कब्जा हो गया था, मौलाना की जिंदगी गुजारने का फैसला कर लिया था और या कोई और तदबीर इख्तियार की थी? सुनिए मोहतरम, जब अंग्रेजों का हिंदुस्तान पर पूरा कब्जा हो गया तो अंग्रेजों ने कुर्सी इख्तियार पर बैठते ही जुल्म और सितम का पहाड़ तोड़े, जिसके तसव्वुर से आज भी रोंगटे खड़े होते हैं। जब जुल्म और बर्बरियत की कोई हद न रही तो हिंदुस्तानी मुसलमान मैदान में कूद पड़े। इसी इस्लाम में शाह अब्दुल अजीज मोहद्दिस देहलवी ने हिंदुस्तान की तारीख में सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया था, जो आगे चलकर हिंदुस्तान की जंग आजादी का बुनियादी नुक्ता साबित हुआ। उसके बाद मुसलमानों ने मुल्क आज़ाद की आज़ादी और उसके वक़ार की बहालत के लिए तने तनहा 3 मरतबा मैदान में आकर अंग्रेजों से टक्कर ली, मगर अंग्रेजों ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से निकाल कर ही दम लिया। बाद में दूसरे लोग भी सामने आए, मगर मुसलमानों ने अपना इम्तियाजी किरदार आज़ादी की सुबह तक जारी रखा, यहाँ तक कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों का जनाजा निकाल कर ही दम लिया। चुनांचा 15 अगस्त 1947 को हिंद पर आज़ादी का सूरज तुलू हुआ था, जो आज खुशी और साथ मानी की शक्ल में रोशन है। अच्छा ठीक है मौलाना, अभी इजाजत दे, वक्त तक होती इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुदा हाफिज।